तो नाउ अब हमें इफ और देन वाले स्टेटमेंट को समझना होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्टेटमेंट इस टाइप के दिए होते हैं कि इफ सन इज प्रेजेंट इन स्काई देन इट इज मॉर्निंग, है ना। मीन्स इफ समथिंग समथिंग पार्ट इज रिटन देन समथिंग पार्ट इज रिटन। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं और इनका साइन भी ऐसे ही करके होता है, ऐसे। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट जब ट्रू होगा तभी ये वाला स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा, इफ देन की कंडीशन होती है। तो अब इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। इनकेस अगर आपको आती है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, मुझे पता है। बट मैं एक बार फिर भी रिवीजन करवा देता हूँ इसको। तो इसका एक ट्रिक है। तो आप इसको तो देखोगे तो इससे पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ये बात ध्यान रख लो कि जब कभी भी ए इम्प्लाइज बी है, इसको और क्या कहते हैं, इम्प्लाइज का साइन कहते हैं। ए इम्प्लाइज बी है, इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव ऑफ ए प्लस के बी, नेगेटिव ऑफ ए प्लस के बी, इसे हम प्लस समझते हैं, मतलब क्योंकि दोनों में बड़ी वैल्यू पता करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ वैल्यूज को, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा। ए की वैल्यू को हम क्या क्या लिखेंगे, 1 1 0 0। सॉरी सॉरी, ट्रू ट्रू लिखना है ना हमें, तो यहाँ पर ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, देन यहाँ पर अगेन ट्रू फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स। अब नेगेटिव ऑफ है, यानी कि इन सबको आप चेंज कर दो, यानी कि ये हो गया फॉल्स, इसका क्या होगा, ये हो गया फॉल्स, और इसका इंटरचेंज कर दो टू, और इसको बदल दो, ये हो गया आपका टू। अब नेगेटिव ऑफ ए प्लस के बी, इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, इन दोनों में हाईएस्ट है टी। इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, कोई भी नहीं है हाईएस्ट, फॉल्स ही हाईएस्ट है एफ। इन दोनों में हाईएस्ट टी रहेगा, इन दोनों में हाईएस्ट टी रहेगा। तो ये होता है आपका नेगेटिव ऑफ ए प्लस के बी का टेबल। आपको आई थिंक बात वाली समझ में आ गई होगी। मैं आपको नेक्स्ट पे लेकर चलता हूँ, जिसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ का पार्ट। तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला जो साइन दिख रहा है वो इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ का। अब ये स्टेटमेंट कैसा होता है, जैसे आपके लिखा हुआ है कि ए एंड इफ एंड ओनली इफ बी। तो ये पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। इसका मतलब होता है कि ए इम्प्लाइज बी, और ये होता है बी इम्प्लाइज ए, ऐसे कर कर। तो अगर ए इम्प्लाइज बी वाला पार्ट हमने अभी ट्रुथ टेबल निकाल लिया था, और बी इम्प्लाइज ए का भी ट्रुथ टेबल निकाल लिया था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। मतलब एक बार आप ए से बी पे जाओगे, इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू, इफ बी इज ट्रू देन ए इज ट्रू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाने का एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ, केयरफुली समझना क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। जब कभी भी आपको ये विजिबल होगा तो दोनों की हामी में ही ट्रू वैल्यू होगी, समझ रहे हो। जब दोनों किसी बात पर एग्री करेंगे ना तभी आपका वैल्यू कैसा आएगा, ट्रू आएगा। तो जैसे हम लेते हैं 1 T T F F T F एंड देन TF। अब अभी तो मैंने ये लिख दिया है, बट इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आएगा। ये आएगा इसका, जब दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा ये दोनों फॉल्स है तभी ट्रू होगा ये, बाकी सब जगह क्या होगा, ये फॉल्स फॉल्स होगा, क्योंकि एक दूसरे से एग्री नहीं है ये। तो जब दोनों की हामी हो किसी चीज पर तभी वो लोग जो है ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, और आप इनसे भी टेबल को निकाल सकते हो। इन दोनों को आपको मिलाकर नहीं है, इंटरसेक्सिंग वाला साइन लगाना होगा इसमें आपको। बट मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता दिया, तो टाइम वेस्ट करने का नहीं, हम आगे भी चल सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।